ओके सी, अगर हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, सपोज दैट 24 है वो, ठीक है। तो ये जो 4 है ये वंस प्लेस का डिजिट है, हाँ। और 2 जो है वो टेंस प्लेस का डिजिट है। तो वंस प्लेस का और टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा, सी, वंस प्लेस का डिजिट कितना है 4, टेंस प्लेस का डिजिट क्या है 2। तो नंबर्स क्या होगा 24। पहले हम क्या करते हैं, टेंस प्लेस का डिजिट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वंस प्लेस का डिजिट लिखते हैं, ठीक है। सो 2 and 4 24। प्रॉब्लम कब होगा, जब हमारे पास वेरिएबल्स होगा। क्या होगा, वेरिएबल्स। सपोज दैट वंस प्लेस का जो डिजिट है वो एक्स है, एंड टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो वाई है, ठीक है। डिजिट एट वंस प्लेस क्या है एक्स, डिजिट एट टेंस प्लेस क्या है वाई। तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, वाई एक्स, इजंट इट। जनरली हम ऐसा ही सोचते हैं। अब ये सही है या गलत है अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो डायरेक्टली फिगर्स के फॉर्म में था, तो डायरेक्टली हम क्या लिख रहे थे 24, एंड वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्स। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। ये जो 24 है ये एग्जैक्टली 24 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये जो वाई एक्स है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स। यहाँ पर डायरेक्टली जो हम डिजिट लिख रहे हैं ना, ये 2 × 4 नहीं है, बट जब हम वेरिएबल्स को लिखते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये वाई एक्स क्या है, वाई एक्स क्या है, वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अगर इसको रिप्लेस करोगे, वाई एक्स है ना, तो यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करेंगे वाई को किससे रिप्लेस करेंगे 2 से, और एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे 4 से। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ये तो 2 डिजिट का नंबर भी नहीं है। तो आना क्या चाहिए था 24, बट आ क्या रहा है 8। तो ये जो डायरेक्टली डिजिट को देखने के बाद हम लिख रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास में पढ़े होंगे किसी भी नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं। अगर हमें डिजिट्स पता है, डिजिट एट वंस प्लेस पता है और डिजिट एट टेंस प्लेस पता है, तो नंबर्स कैसे लिखते हैं, 10 × डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस 1 × डिजिट एट वंस प्लेस, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा 20 + 4, 24। अगर 3 डिजिट का नंबर होगा, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, तो इस केस में क्या करेंगे, 4 5 6, ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ है। डिजिट्स क्या है, डिजिट एट वंस प्लेस 6 है, डिजिट एट टेंस प्लेस 5 है, डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस क्या है 4 है। तो नंबर्स क्या हो जाएगा इस केस में, 100 × डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस प्लस 10 × डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस 1 × डिजिट एट वंस प्लेस। सो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, दिस इज 400 + 50 + 6, 456। तो अगर हमें, अगर हमारे पास वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस का अगर डिजिट पता है, तो हमेशा हम नंबर्स को किस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, इस तरह से, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एनी कंफ्यूजन। सो वंस प्लेस और टेंस प्लेस का जो डिजिट है, सपोज दैट ये एक्स है और ये वाई है,
तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो नंबर्स क्या होगा हमारे पास, 10 into digit at tens place, that is y, plus 1 into digit at ones place, that is x. So ये कितना हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। और यहां से अगर हम y और x की वैल्यू पुट करेंगे तो एग्जैक्टली हमें सेम नंबर्स मिलेगा। सो 10 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, 2, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 4। सो दिस इज 20 प्लस 4, 24। कुछ समझ में आ रहा है? तो इतना हम डिटेल्ड डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया ना, तो डिजिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां पे गलतियां नहीं होगी। ठीक है? तो हम हमेशा क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये भी देखा, नंबर्स को तो, डिजिट को तो डायरेक्टली हम लिख रहे थे, वो फिगर के फॉर्म में तो वो नंबर्स दिखा रहा था। बट हम वेरिएबल के टर्म्स में जैसे ही लिखने की कोशिश कर रहे थे डायरेक्टली, तो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो हमेशा क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और हमने वेरिएबल्स का अलग से डिस्कशन क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आएगा वहां पे हमें अननोन्स एज्यूम करना पड़ेगा, वेरिएबल्स एज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो भी गिवन डेटा होगा, जो भी गिवन कंडीशन होगा, उस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ नंबर हैज टू डिजिट्स हुज सम इज 9। तो टू डिजिट का नंबर है ना, तो वंस प्लेस का डिजिट होगा और टेंस प्लेस का डिजिट होगा। सी, चाहो तो तुम टू वेरिएबल्स एज्यूम कर सकते हो या सिंगल वेरिएबल एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल्स लेंगे। लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स, isn't it? Let the digit at ones place be x. So digit at tens place क्या होने वाला है, डिजिट एट टेंस प्लेस क्या होगा? सी, सम पता है ना, टू डिजिट का अगर हमें सम पता है 9, और हमें वंस प्लेस का डिजिट पता है, तो टेंस प्लेस का डिजिट कितना हो जाएगा, 9 - x, isn't it? सो ये कितना हो जाएगा, 9 - x। सी, 9 - x ये डिजिट होगा। और डिजिट क्या होता है, टोटल कितने डिजिट होते हैं मैथ्स में, 10, 0 to 9, isn't it? 0 1 2 3 अप टू 9। ये डिजिट्स भी है, नंबर्स है, नंबर्स भी है। ठीक है? ऑल डिजिट्स आर नंबर्स, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एक नंबर डिजिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 9, 9 क्या है, ये नंबर भी है और डिजिट भी है। 10 क्या है, ये नंबर है, डिजिट नहीं है। तो नंबर्स किससे बनते हैं, डिजिट से बनते हैं। सो ये जो 9 - x है ना, 9 - x, इसका जो वैल्यू होगा वो 0 to 9 होगा। उसी में से कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, क्योंकि ये डिजिट्स है। ओके, सो हमें वंस प्लेस और टेंस प्लेस का डिजिट पता है, तो हम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम ओरिजिनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है? क्योंकि जो डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो भी नंबर्स आएगा हमारे पास ना, उसको हम न्यू नंबर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, इस केस में नंबर्स कैसे लिखेंगे हम, 10 into digit at tens place, isn't it? Plus 1 into digit at ones place, सिंप्लीफाई कर दो। दिस इज 90 -10x प्लस x, ये कितना हो जाएगा, 90
माइनस 9x। एनी कंफ्यूजन? अब हमें क्या करना है, डिजिट को रिवर्स कर देना है। सो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। सो डिजिट को रिवर्स करने का मतलब क्या है, जो वंस प्लेस का डिजिट होगा वो टेंस प्लेस पे जाएगा, और जो टेंस प्लेस का डिजिट होगा वो वंस प्लेस पे आएगा, इजंट इट? तो वंस प्लेस का डिजिट क्या है, एक्स, तो ये हो जाएगा टेंस प्लेस का डिजिट। एंड जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो वंस प्लेस का डिजिट बन जाएगा। सो टेंस प्लेस का डिजिट कितना है, 9 - x। सो दिस विल बी 9 - x। अब न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर कितना हो जाएगा, 10 डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस 1 डिजिट एट वंस प्लेस। सो दिस इज 10x प्लस 9 - x। कितना हो जाएगा ये, 9x + 9। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन भी है? नो सर। सी बेसिकली हम क्या कर रहे थे, अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है 54, तो हमने क्या किया, 10 × 5 प्लस 1 × 4। ओरिजिनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए यही किए थे ना। डिजिट को रिवर्स करने के बाद हम क्या कर रहे थे, सो दिस इज, ये वंस प्लेस का डिजिट होगा और ये टेंस प्लेस का डिजिट होगा, टेंस प्लेस वंस प्लेस। रिवर्स करने के बाद ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, 10 डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस 1 डिजिट एट वंस प्लेस, इजंट इट? कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। ओके। अब जो भी कंडीशंस है कंडीशन को अप्लाई कर दो। यहीं पर हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट डू वी हैव, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, 27 किस में ऐड करना है, ओरिजिनल नंबर में। सो 27 ऐड कर दो किसमें, 90 - 9x। तो ये जो वैल्यू आएगा किसके इक्वल होगा, इट्स डिजिट्स गेट्स रिवर्स्ड, मीन्स अगर हम 27 ऐड कर रहे हैं ओरिजिनल नंबर में, तो जो भी नंबर्स आएगा वो किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल नंबर के डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर्स हमें मिलेगा उसके इक्वल होगा। तो दैट इज न्यू नंबर के इक्वल होगा। सो 9x + 9। यहां से कैलकुलेट करके बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। सी 27 + 90 - 9 इक्वल टू 9x + 9x, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7, 9 + 2 11 -9 इक्वल टू 18x। अब कितना होगा, 17 - 9 8 0 1। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। एनी कंफ्यूजन? नो सर। सी अभी हम फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे, हमें एक्स का वैल्यू मिला है ना।
एक्स हमने किसको एज्यूम किया था? एक्स हमने किसको एज्यूम किया था? वंस प्लेस के डिजिट को ना। तो ये कितना हो गया? वंस प्लेस का डिजिट 6 हो गया। टेंस प्लेस का डिजिट कितना है? 9 - एक्स है ना। सो 9 - 6, दैट इज 3। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? तो डायरेक्टली बोल सकते हो ना 36 होगा। या तो डिजिट्स फाइंड आउट कर लो, और डिजिट्स फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट कर दो, बिकॉज दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। तो यहां से भी हमें वही नंबर्स मिलेगा, या फिर डिजिट्स सेपरेटली फाइंड आउट कर लो, फिर वहां से नंबर्स फाइंड आउट कर लो। ठीक है। सो फाइनल नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा? 36। अब कंडीशन अप्लाई करके चेक कर सकते हो क्या ये करेक्ट आंसर है। तो 27 किस में ऐड करना था? ओरिजिनल नंबर में ना। हाँ सर। 36। तो ये कितना हो जाएगा? 63। वैसे 63 भी आना चाहिए था ना, क्योंकि 36 है, और डिजिट को रिवर्स करने के बाद हमें न्यू नंबर्स क्या मिलने वाला है? 63। क्लियर है? एक बार अच्छी तरह से देख लो सॉल्यूशन को, कहीं भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। ओके सर। क्लियर है? एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। ओके तो सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई भी कर लेना। पहले उस वीडियो को देखना अच्छी तरह से, उस क्वेश्चन को फिर से करना, खुद से करना, ठीक है। उसके बाद जो हम्म। अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको ट्राई करना, ठीक है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स whose sum is 8. If 18 is added to the number, its digits are reversed. Find the number. इसको ट्राई करके आओगे, ठीक है। ओके, बाय। बाय सर।